हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऐसे टीचिंग जोन। आज हम मैथमेटिक्स की वर्कशीट करेंगे। देखिए क्लास थर्ड की है ये। तो यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे, जिस सेक्शन में आप ये देखिए डेट है आज 16 अप्रैल 2021, ठीक है। और वर्कशीट नंबर है 11। यहाँ वर्कशीट जो है रिलेटेड लर्निंग आउटकम रीड एंड राइट नंबर्स अप टू 1000, यानी 1000 से बड़े नंबर हमें लिखने और पढ़ने भी आने चाहिए। यहाँ स्टूडेंट अपना नेम लिखेंगे। स्टूडेंट्स नेम लिखा है ना, टीचर्स नेम। यहाँ टीचर का आप अपने टीचर का नाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा है नोटों का ज्ञान। आज संदीप के पिताजी ऑफिस से घर आए तो वो अपने साथ जलेबी भी लेकर आए थे। सभी एक साथ बैठकर जलेबी खा रहे थे। तभी संदीप के पिताजी बोले कि देखो, आज जलेबी वाले ने मुझे 20 का नया नोट दिया है। संदीप बड़े ध्यान से उस नोट को देखने लगा। उसने ध्यान दिया कि पूरे नोट पर कई जगह पर 20 लिखा था। साथ ही उसने देखा कि अलग अलग भाषाओं के शब्द लिखे हुए थे। संदीप ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी ये क्या लिखा हुआ है? संदीप के पिताजी ने बताया कि ये अलग अलग भाषाओं में ₹20 ही लिखा हुआ है, जैसे उर्दू, मलयालम में इत्यादि। देखो यहाँ पर हमारी मातृभाषा गुजराती में भी ₹20 लिखा हुआ है। सभी तरह के नोट पर दोनों तरीके से शब्दों में और अंकों में, यानी कि वर्ड्स में भी और नंबर्स में भी, हर मतलब नोट पर लिखे होते हैं। कीमत को लिखा जाता है। संदीप को पिताजी ने उसे 100 रुपये का नोट भी दिखाया। संदीप बोला कि देखिए पिताजी, इस पर हिंदी में इंग्लिश में 100 लिखा हुआ है। तो क्या आप भी हमें बताएंगे कि नीचे दिए गए नोटों पर शब्दों में, यानी इन वर्ड्स में संख्या को कैसे लिखा होगा? यानी हमें वर्ड्स में दिखाना है कि इस संख्या को कैसे लिखा होगा। तो यहाँ 50 का नोट है ना, तो 50 के नोट में क्या लिखा होगा? 50 लिखा होगा ना, 50 रुपीज़, ठीक है। और हिंदी में लिखा होगा 50, ठीक है ना। तो हिंदी में लिखा होगा ना 50, ठीक है। अब ये 200 का नोट है, तो इंग्लिश में लिखा होगा 200, ठीक है, 200। और हिंदी में लिखा होगा 200, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे और ध्यान से भी लिखेंगे, ठीक है ना, 200, ठीक है। उसके बाद संदीप ने फिर दो अलग अलग नोटों को साथ में रख कर पढ़ा। 120 रुपीज़, 120, 120 रुपीज़, 120 रुपये, ठीक है ना। तो अब क्या आप भी नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखकर बताएंगे? यानी जो ये संख्या दी गई ना 145, और हिंदी में बोलेंगे हम 145, तो इसको भी आपको लिखना है। इंग्लिश में लिखेंगे 145, 45, ठीक है। और हिंदी में लिखेंगे 100 है, तो ठीक है। तो 145 लिखेंगे यहाँ पर, आप लोग ध्यान से देख लेंगे। अब देखिए उसके बाद ये वाला जो है 225 इंग्लिश में लिखेंगे 225, और हिंदी में लिखेंगे 225, ठीक है। और यहाँ पर ये है 142 हिंदी में, और इंग्लिश में लिखेंगे वर्ड्स में 142। अब यहाँ पर 350 और 350 रुपीज़, ठीक है ना, इस तरह लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि दृष्टिहीन व्यक्ति, दृष्टिहीन यानी जिनको दिखाई नहीं देता, उसको कहते हैं दृष्टिहीन व्यक्ति, नोटों की पहचान कैसे करते हैं? यानी दृष्टिहीन यानी जिनको दिखाई नहीं देता, उनके लिए भी नोटों में एक पहचान है। देखिए हमारे देश के सभी नोटों पर एक तरफ अलग अलग तरह की शेप बनी हुई है।
यानी किसी पर गोल आकार बना हुआ है, किसी पर त्रिकोण यानी ट्राइंगल, किसी पर जो है रेक्टेंगल, है ना, किसी पर स्क्वायर। तो ये सारे आकार बने हुए हैं पहचानने के लिए। उसी पर उंगली फिराकर दृष्टिहीन व्यक्ति पहचान पाते हैं कि उनको दिए नोट की कीमत क्या है। यानी नोटों, अलग अलग नोट में अलग अलग जो है आकार बने होते हैं, तो उसी आकार से वो पहचान लेते हैं कि नोट कितने का है। ठीक है ना। आप भी ज़रा नोट को देखकर पता कीजिए कि ये शेप कहाँ बने होते हैं। तो आप लोग भी नोट निकालिए, उसमें देखिएगा एक तरफ साइड में जो है ऐसे हाथ लगाइएगा, छूकर आप भी महसूस कर सकते हो उसको। अपनी आंखें बंद करके शेप पर उंगली फिराइए। तो आप अपनी आंखें बंद करके उस पर उंगली फिराएंगे तो आप भी महसूस कर पाएंगे कि इस पर कुछ शेप बने हुए हैं। अलग अलग नोटों पे अलग अलग जो कीमतें होती हैं ना, तो उन कीमतें पर जो अलग अलग शेप्स बने होते हैं। तो आप लोग इन बात का ध्यान दीजिएगा, अपने घर में अपने मम्मी पापा से नोट लेके चेक कीजिए। ठीक है ना। अब यहीं पर हमारी वर्कशीट हो गई कंप्लीट। आप लोग अपना ख्याल रखिए, क्योंकि कोविड चल रहा है। जो भी सेफ्टी प्रिकॉशन है आप उनको ख्याल रखिए, उनको फॉलो कीजिए। बिला वजह घर से बाहर नहीं निकलिए। हम अपनी वीडियो यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।